आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज 10 से 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए बीपीएससी के छात्रों ने छात्र संसद का आयोजन किया। ये एक अद्भुत छवि है, ये एक पहचान है कि हमारा देश आज भी गांधी के रास्ते पर चल रहा है। अन्यथा जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और उस लाठीचार्ज के बाद हताश निराश होकर कुछ एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया, एक छात्र की मौत हो गई, बहुत सारे छात्र घायल थे। तो उस अवस्था में इस युवा जोश में हिंसा हो सकती थी, लेकिन शुक्र है, सरकार को शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे देश के युवा आज भी गांधी के रास्तों पर चल रहे हैं और अहिंसा के माध्यम से अपनी मांग को आज भी सरकार के सामने रख रहे हैं। भले ही सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहा हो। साथियों, 10 से 11 दिन हो गए, लाठीचार्ज हो गया, कुछ छात्रों की मौत भी हो गई, कुछ छात्र घायल भी हैं। इन समस्त चीज़ों के बावजूद हमारे बिहार के जो मुखिया हैं वो प्रगति यात्रा पर हैं। मतलब देश जहां बिहार का युवा एक तरफ लाठी खा रहा है, सर्द रात में ठंड में रात सड़क पर रात बिता रहा है, वहीं पर बिहार के मुखिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। धन्य है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे बिहार में या हमारे देश की बात की जाए तो छात्रों में जहाँ तक यूनिटी की बात है, एकता की बात है, ये बहुत कम नज़र आती है। जैसे आज बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक होने की समस्या को लेकर बीपीएससी के छात्र धरने पर बैठे हैं। बिहार में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसका पेपर लीक ना होता हो। जैसे बिहार में शादी विवाह का रेट तय है, लड़का जैसा नौकरी करता है उसके अनुसार उसका बाज़ार में रेट तय है। उसी प्रकार हमारे बिहार में जब भी कोई भर्तियाँ आती है तो उसका रेट लगा दिया जाता है कि इतना में ये बिकेगी, और लगभग हर नौकरी में, हर भर्ती में 50% भर्तियाँ बिकती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद होता ये है कि यदि बिहार पुलिस का मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर लीक हो गया, ज़्यादा हाईलाइट हो गया पेपर, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है बिहार में जिसका पेपर लीक नहीं होता है। यदि कुछ हाईलाइट हो गया तो उसका पेपर रद्द होता है, हाईलाइट नहीं हुआ तो उसको रफा दफा कर दिया जाता है। तो मान लीजिए अभी बीपीएससी के छात्र पेपर लीक से परेशान है और धरने पर बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार सिर्फ यहाँ बीपीएससी के छात्र नज़र आ रहे हैं। जब बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस या तमाम छोटी छोटी जो भी भर्तियाँ होती है उसके पेपर लीक होते हैं तो उसके बच्चे आते हैं, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, जो भी करेंगे। तो ये हमारी यूनिटी पर सवाल उठता है कि जब बीपीएससी का पेपर लीक होगा तो सिर्फ बीपीएससी के छात्र बैठेंगे वहाँ पर, जब बिहार पुलिस का पेपर लीक होगा तो बिहार पुलिस के छात्र आएंगे सिर्फ। तो ये जो ये यूनिटी में हमारी कमी है, हम छात्रों में जो ये यूनिटी नहीं है, यही सरकार का मन जो है बढ़ा कर रखती है। यदि एक ऐलान किया जाए कि हम इतने तारीख को एक डेट दे दिया जाए कि बिहार के समस्त युवाओं को गांधी मैदान पहुंचना है और अहिंसा पूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने रखनी है, क्योंकि जितना भीड़ होगा उतना ही दबाव सरकार पर पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए कि अब बिहार पुलिस का यदि कोई भर्ती आती है तो उसमें कम से कम 11 से 12 लाख फॉर्म भरा जाता है। मतलब 11-12 लाख लड़के आज भी बिहार में ऐसे हैं जो बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। बिहार एसआई, बीपीएससी का छोड़ दीजिए, तो हाल मतलब कुल मिलाकर कम से कम बिहार में 15 लाख लड़के हैं, 15 लाख छात्र हैं, छात्राएं हैं जो आज हर फॉर्म को फिलअप करती हैं और करते हैं। तो यदि वे 15 लाख में से 10 लाख भी पटना पहुंच जाए एक निर्धारित डेट को, तो सरकार को कितना भी सरकार कहे कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, उसको आखिरकार मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारे अंदर जो यूनिटी नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है और सरकार इसीलिए सुन नहीं पा रही है। अब किसको सुनाइएगा? बिहार में चाचा प्रगति यात्रा पर निकले हैं, बच्चे धरना प्रदर्शन में हैं,
जो उनके अधिकारी हैं भ्रष्ट करप्ट हैं, उनसे बात करना ख़त्म, बात करना भी मतलब बेकार है। तो बात किससे किया जाए? क्योंकि चाचा को क्या, चाचा को तो सिर्फ कुर्सी से मतलब है। वे कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, उनको कुर्सी चाहिए। उनको बिहार से, बिहार के युवाओं से या बिहार के किसी भी वर्ग से चाचा को कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना कुर्सी से मतलब है। वे जीते हैं कुर्सी के लिए, मरेंगे भी कुर्सी के लिए। मरते जीतते, वो जीते मरते रहते हैं, सिर्फ उनके सपने में कुर्सी कुर्सी आती है, बाकी दूसरा कोई विषय उनके ज़हन में नहीं आता। मान लीजिए कोई मीडिया वाला उनसे, चाचा से कोई सवालें पूछ दे इस बीपीएससी के मुद्दे पर, तो चाचा का जवाब देने का तरीका भी कैजुअल है। अरे जानते हैं ना जी, ये बिहार का लड़कवा सब दुष्ट हो गया है, हर बात पर धरना दे देता है। चाचा का यही बोलने का तरीका है, आधा मुंह में बोलते हैं, आधा नाक में बोलते हैं, साफ उनकी वाणी भी नहीं निकलती, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो समस्या यही है कि बिहार में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है, लेकिन बिहार के युवाओं के अंदर यूनिटी की कमी है। आप बिहार पुलिस को ही देख लीजिए, जब इसका पेपर होता है, रिटन होता है, तो रिटन में 70+ इसका, यदि कोई जनरल कास्ट का बच्चा है तो उसका 70+ पर ही कट ऑफ उठता है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका मेरिट बनता है फिजिकल पर। मतलब जो लड़का फिजिकल 5 मिनट में 5.5 मिनट में निकालेगा, वो लड़का 100 में 70+ क्वेश्चन कर पाएगा। ये कितना आश्चर्यजनक बात लगती है आपको? बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को बहुत कम चांस है कि वो 80+ कर दें, लेकिन यहाँ 70+ होता है, क्योंकि यहाँ फिक्स है। यहाँ हमारे बिहार के बच्चे सिर्फ फिजिकल की तैयारी करते हैं, रिटन क्योंकि जानते हैं कि रिटन 5-6 लाख देंगे, रिटन निकल जाएगा। रिटन निकल गया, फिजिकल निकाल लीजिए। ये बिहार में आम बात है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो। बिहार एसआई में भी ऐसा ही हालत है, और बीपीएससी में भी दुर्भाग्य से हालत हो गई। तो अर्थात पेपर हर एग्ज़ाम का लीक हो रहा है, हर सर्विस, सरकारी सर्विस हो रही, एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। लेकिन क्या होता है कि एक साथ सभी बच्चे एकजुट नहीं हो पाते, जिसका परिणाम है कि कभी बीपीएससी के छात्रों पर लाठियाँ चल जाती है, कभी बिहार पुलिस के छात्रों पर लाठियाँ चल जाती है। यदि जो हमारे बिहार में एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 15 से 16 लाख लड़के हैं, यदि वे उनमें से 10 लाख लड़के भी गांधी मैदान में आ जाएं, तो सरकार के पास कितनी फौज है और सरकार के पास कितनी लाठियाँ है? उस दिन उसकी सरकार की औकात का पता चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है दुर्भाग्य से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए छात्रों, अपने प्रिय भाई, प्रिय युवा मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक डेट निर्धारित, सरकार 1-2 दिनों के अंदर आपकी बातों को नहीं सुनती, आपके बातों पर विचार नहीं करती, यदि एग्ज़ाम की घोषणा नहीं करती, तो आप एक डेट का ऐलान कीजिए और समस्त बिहार के समस्त युवाओं को आमंत्रित कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, आग्रह कीजिए कि वे इस तारीख को गांधी मैदान में आएँ और सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए आए। कोई भी हिंसा नहीं करना है, हमें गांधी के रास्ते पर ही चलना है और हमें हिंसा नहीं करना है, क्योंकि हिंसा होती है तो सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, और सरकारी संपत्ति हमारे पैसों से बनती है, तो मतलब हम अपनी संपत्ति का नुकसान क्यों करेंगे? तो हिंसा करने के लिए नहीं आए, अहिंसा पूर्वक सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए आए, दबाव बनाने के लिए। एक निर्धारित डेट को बिहार के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में एक निर्धारित डेट को बिहार के समस्त युवा आए और सरकार पर दबाव बनाए और इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराकर री एग्ज़ाम कराने की घोषणा करवाएं। ये सिर्फ बीपीएससी के छात्रों की जीत नहीं होगी, समस्त बिहार के युवाओं की जीत होगी। और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक होगा कि यदि दूसरी एग्ज़ाम में भी ऐसा कुछ धांधली होती है, पेपर लीक की समस्या होती है, तो आज बीपीएससी का साथ देने आप आ रहे हैं, तो कल आपका साथ देने बीपीएससी के युवा भी आएंगे। धन्यवाद।